चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुरभिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच प्रणमामि भाष्य निबंध सवोदिनी स्था इतराश्चयास्ता मत्स्वान्त आगत्य कपाप्लतास्ता मदीय वाचां वचयन्तु अलंकृते। आज के सत्र में एक बार पुनः श्री गोपीनाथ जी के महोत्सव की सवन को हार्दिक बधाई देते हुए अपन श्री गोपीनाथ प्रभु चरण के चरण कमलन में नमन करके आज को सत्र प्रारंभ करें। जैसे कि अपनो श्लोक चल रहा है, अभिमानश्च संत्याज्य स्वाम्य धीनत्व भावना। जी आप मुखानी बोलो, वापी से दंडवत करो। हाँ बोलो भाविनी बहन बोलो। जी आपका दर्शन नहीं हो रहा है। मेरे दर्शन नहीं हो रहे, कालो कालो आ रहे हो सब। हम लोग को क्लियर है, आपको क्लियर है जीजी। भाई मेरे को आपने घबरा दियो। भामिनी बहन वो आपको है ना स्वाइप हो गया होगा, आप एक और बार स्वाइप कर लीजिए। वापस ज्वाइन होना है। हाँ वापस ज्वाइन हो जाओ ना, आपको क्या लगेगा हट को। वापस से डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट हो जाओ, कोई उपाधि नहीं है ना वहां में। मुझको तो आप दिख रहे हो। हाँ जी सॉरी जी। अब दिखो, अब अल्लाह मत हाँ। कहिए। हाँ धन्यवाद। तो अभिमानश्च संत्याज्य स्वाम्य धीनत्व भावना विशेषतश्चेदाज्ञा स्याद् अंतःकरण गोचर। ये विवेक धेर आश्रय के अपन विवेक के प्रकार को अपन ने गई बार मैंने आपको 9 विवेक समझाए थे गई कक्षा में। तो आशा करूं आप लोगों ने उन सब विवेकन के स्वरूप को ध्यान से पढ़ो होगा और समझो होगा। आज जा विषय को अपन को लेना है वो ब्रजराय जी की टीका अपने को लेनी है। अपनी रघुनाथ जी की टीका हो गई और चचा गोपेश जी के टीका के अनुसार 9 अर्थ जो अपन ने विवेक के देखे थे वो भी अपन ने समझे। और आज जो है वो श्लोक के अंतर्गत, तीसरे श्लोक के अंतर्गत अपने को ब्रजराय जी की टीका के अंतर्गत को सारा प्रकार अपने को देखना है। तो एवं कामित पूरकाद रक्षण प्रकार उक्त है। अब या प्रकाशों यहाँ विवेक के द्वारा जो है कामना की पूर्ति को प्रकार समझाए। अपने को कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए प्रभु से कोई भी प्रकार की, कारण कि सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्यमेव च। सर्वत्र सब कुछ प्रभु को है और प्रभु को पूर्ण करने के लिए सर्व सामर्थ्यवान है ही, यानी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ये पहले विवेक अपन को बताया। तो अब वाक्य बाद ये जो विवेक को प्रकार बताया वह विवेक के प्रकार में श्री ब्रजराय जी कह रहे हैं कि अब जो है ना वो रक्षण प्रकार बता रहे हैं, विवेक के रक्षण को प्रकार बतला रहे हैं।
तो अतः परम कामना तो रक्षण प्रकारो वक्तव्य तम वक्तुमाहु अभिमान इत्यादि। वाकु कहते हुए कह रहे हैं कि अभिमानश्च संत्याज्य स्वाम्य दीनत्ववाद। तो एज यूजुअल या को अर्थ जो है पुष्टि विधानम से देख लो आप लोग, या को अर्थ तो मैं नहीं समझाऊंगा, खाली अपन टीकागत जो क्लिष्टांश है वह को अपन देख लेंगे। तो अभिमानश्च संत्याज्य, अभिमान को अच्छे प्रकार से त्याग करना। अब अभिमान को अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं अभिमानो गर्व। अभिमान को अर्थ होगा गर्व। अब ये जो अभिमान है ना, वह अभिमान की व्याख्या करते समय श्री विजराई जी आज्ञा कर रहे हैं कि यौगिकार्थ ग्रहणे अभित उभय तो मानो अभिमान स्वतः परतश्च चित्त समुन्नति पूजावा। अब देखो दो अर्थ की बात कर रहे हैं यहाँ, आपको आयो ध्यान में यौगिकार्थ। और आप लोगों को सबन को मैंने अपनी पिछले सत्र में, पिछली कक्षा में यह बात को समझा तो आया हूँ कि शब्द के दो अर्थों में एक यौगिकार्थ होवे और एक रूढ़ार्थ होवे। आज एडिशन करो, एक तीसरा अर्थ भी होवे योग रूढ़। योग रूढ़ ये तीसरा अर्थ भी होवे। जैसे शब्द के अर्थ के तीन भेद हुए हैं, एक रूढ़ार्थ होवे है, एक यौगिकार्थ होवे है और एक योग रूढ़ार्थ होवे है। जैसे बड़ी मजेदार एक बात याद आ गई, मैं आपको बताऊं कि जैसे असुर शब्द है, असुर शब्द है, तो अपन असुर शब्द को जैसे सुने अपन को लगे कोई राक्षस की बात आ गई, लेकिन असुर शब्द का अर्थ भगवान हुआ है। आपको मालूम है ये बात? असुर शब्द को अर्थ भगवान हुआ है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋग्वेद कह रहा है। अब ऋग्वेद में असुर शब्द की व्याख्या दी गई है कि असुह असून राति ददाती इति असुर। असु को अर्थ होवे, असु को अर्थ होवे प्राण, और वहां में र मतलब राति, माने ददाती देने के अर्थ में। जो प्राण देवे है, जो प्राण शक्ति देवे है वो असुर है। तो प्रभु असुर भय हो क्या नहीं? अब ये या को यौगिक अर्थ है, रूढ़ार्थ नहीं। ऐसे दूसरों भी आपको ऋग्वेद, तो ऋग्वेद की तो क्या बोलूं मैं, ऋग्वेद के जो है वो पांचवें मंडल के पांचवें सूक्त को 11वां मंत्र है, 5 5 11 आप लिख लीजिए। वहां में या तेरा सुवर्णन आवे के स्वस्ति पूषा असुरो दधाती न, न मतलब हमको जो है वो असुर जो है, मतलब वो प्राण देने वाला जो पोषक है, वो पोषक जो है वो स्वस्ति दधातु, स्वस्ति मतलब कल्याण, वो हमको कल्याण देव है। वहां पे भी प्रभु के लिए असुर शब्द आयो है। तो ऋग्वेद में 2-3 ठिकाने प्रभु के लिए असुर शब्द आयो है। ये वाको जो 83वां सूक्त है, वाको 6ठो श्लोक में भी, 6ठे मंत्र में भी ऋग्वेद के यह बात को वर्णन आयो है। 5 83 6 नोट डाउन कर लीजिए, 583 6। तो जनानाम यो असुरो विधाती, माने लोगन को जो असुर को दान करे है, माने प्राणन को दान देवे है, वो असुर है। ये रूढ़ार्थ, ये यौगिक अर्थ की बात बता रहा हूं मैं आपको, यौगिक अर्थ। जैसे एक बात समझो कि यौगिक अर्थ बने कैसे, शब्दन को जोड़ के बने हैं। जैसे अश्व शब्द है, अश्व शब्द से आप लोग क्या समझो? अश्व शब्द का अर्थ क्या हुआ? घोड़ा, है ना? तो या को यौगिक अर्थ क्या है आपको मालूम है? कि या को अर्थ ये है कि माने अश्नुते अध्वानम, अध्वानम मतलब रास्ता, और अश्नुते मतलब भोग करना।
जो मार्ग को खा जाए वो अश्व है। अश्नुते अध्वानम इति अश्व है। ये घोड़ा के देखो यौगिक अर्थ है, और कितना फिट बैठे है, सच्ची मार्ग को खा जाए क्या नहीं घोड़ा, यही लिए उसका नाम अश्व है। जैसे रसोई बनावे के लिए पचती अन्नम इति पाचक, जो रस बनावे वाकू, जो पकावे वाकू पाचक कहना। ऐसे बहुत सारे यौगिक अर्थ हैं, और कुछ जो हैं वो रूढ़ार्थ में हैं, जो जिनको यौगिक अर्थ क्या हुए अपन बाकी परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो कोई एक निश्चित अर्थ में ही वपराते हुए जो शब्द हैं वो रूढ़ार्थ में। जैसे कि एक बात समझो, आपके हाथी, घोड़ा, गाय, हाथी, गाय, ये सब रूढ़ार्थ है। अपन हाथी शब्द कहते ही अपने को यही दिमाग में आवे, हाथी को पिक्चर आवे। गाय कहते ही गाय को पिक्चर आवे। तो वाको यौगिक अर्थ क्या है अपन वाकी परवाह नहीं करें, वो गाय के प्राणी में रूढ़ हो गया है। ख्याल में आयो? तो ये रूढ़ार्थ होवे, ये रूढ़ार्थ होवे है। और एक शब्द होवे है योग रूढ़, मैंने वाको यौगिक अर्थ भी वही है और वाको रूढ़ार्थ भी वही है। जैसे पंकज शब्द जो है वो योग रूढ़ शब्द है। माने पंके न जायते इति पंकज, जो कीचड़ से पैदा हुए है वो पंकज है। तो कमल जो है वो कीचड़ से पैदा भी हुए है, और पंकज का अर्थ, शब्द को अर्थ जो है वो कमल भी हुए है। तो ये योगार्थ भी है और रूढ़ार्थ भी है। तो ऐसे मैंने देखो आपको 3 प्रकार के अर्थ बताए कि योगार्थ, रूढ़ार्थ और योग रूढ़। अब यहाँ में श्री ब्रजराज जी आज्ञा कर रहे हैं कि यौगिक अर्थ ग्रहणे, या अभिमान शब्द को जब यौगिक अर्थ अपन ग्रहण करें तब क्या अर्थ हो गए है, तो कह रहे हैं उभय तो मान, अभितः मान। अभितः मतलब चारों तरफ सु मान, चारों तरफ सु को अर्थ कर रहे हैं उभय तो मान। उभय तो मान मतलब स्वतः परतः, मतलब स्वयं अपने आप ही अपनी प्रशंसा करनी, यह स्वतः मान है। और दूसरे से प्रशंसा की इच्छा रखनी, ये परतः मान है। वो दोनों ही अर्थ जो हैं वो अभिमान शब्द से रिलेटेड है। तो ऐसे दोनों ही अर्थन को संत्याज्य, अच्छी तरह से अगर त्याग करो, आज्ञा कर रहे हैं महाप्रभु जी। तत्सर्वत्रम अभिमानम इत्यनेन संग्रह्यते, दोनों ही प्रकार के अभिमान को यहाँ संग्रह बता रहे हैं। तुमको खुद भी अपने आप की प्रशंसा मत करो, आत्मश्लाघा मत करो, और दूसरे से भी तुम्हारी खुद की जो है वो आत्मश्लाघा की इच्छा मत रखो कि लोग मेरी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वाको अभिमान क्या है। और खुद यदि तुम अपनी आत्मश्लाघा बता रहे हो तो वो भी तो अभिमान है, खुद शो ऑफ करें वो, है ना। तो दोनों ही प्रकार को यौगिक अर्थ भी ग्रहण या को यौगिक अर्थ अपन ले में, तो वाको अर्थ ऐसे बन रहे हैं। तो यूं कह रहे हैं कि चकारत तत्साधनादिश्च अभिमानश्च। अब अभिमानश्च शब्द आयो है, तो च को अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं कि अभिमान मन को पैदा करने में जो तुम्हारे सहयोगी साधन हैं उनको भी त्याग कर दो, कि जिन साधनन के कारण तुमको अभिमान हो रहा है उन साधनन को भी त्याग कर। ऐसे साधन ही क्यों रखना अपने पास में कि जिन साधनन से अपने को जो है वो अभिमान हो गए। हाल में आयो ना, वह साधनन को न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी, तो वह अर्थ को अपने को देखना चाहिए। तो चकारात तत् साधनादिश्च, तो स सम्यक लौकिक प्रकारेण त्याज्य, अभिमानश्च संत्याज्य। देखो सम उपसर्ग लगा है, जो सम त्याज्य अच्छी तरह से त्याग कर दो। अच्छी तरह से क्या त्याग कर दो मतलब क्या भयो, तो कह रहे हैं सम उपसर्ग को अर्थ है कि लौकिक प्रकार के द्वारा आपको त्याग कर देना चाहिए।
क्यों कर दो भाई, क्या हानि क्या है, अभिमान रख ले आदमी तो कुछ नुकसान है क्या? तो कह रहे कि तत्र हेतु, वहां का हेतु बता रहे, क्या हेतु है भाई? तो कह रहे हैं कि स्वाम्य धीनत्व भावना, तुम स्वामी के अधीन हो, अगर तुम स्वामी के अधीन हो तो अब तुमको काहे को अभिमान, और कैसो अभिमान? यूं व्यक्ति को अभिमान कब होवे? वो जब स्वतंत्र होवे तो, लेकिन यदि वो कोई के अधीन है तो वो अभिमान वाकू नहीं रहना चाहिए, ये बात बता रहे हैं। जैसे एक बात समझो कि एक महाभारत में बहुत ही मीठा प्रसंग आया तो कि जब जुआ में जो है वो युधिष्ठिर जो है हार जाए और वहां में अपने वो द्रौपदी को भी दांव पे लगा दे, माने अपने भाइयन को भी दांव पे लगा दे, और वाके बाद वाके भाइये भी हार जाएं, और वाके बाद द्रौपदी को भी दांव पे लगा दे, द्रौपदी भी हार जाए, और द्रौपदी को जब अपमान करे दुर्योधन, तब जो है वो वाके भाई हैं, वाको भाइयन को बहुत क्रोध आवे, तो एकदम से उठ खड़े हुए हैं वो लोग, तो उनको वहां बैठा दे के भाई अब तुमको बोलने की इजाजत नहीं, अब तुम दास बन गए, अब वो अभिमान को त्याग करो। अभिमान जब तक तुमको हतो तब तक तुमको बोलने का अधिकार हतो, अब तुम बात द्रौपदी के पति नहीं हो, अब तुम भी गुलामन की तरह ट्रीट किया जाओगे। तो वहां में ये रिमार्क दिया जाए कि भाई नयो नयो दास बने हैं ना, तो जरा दास धर्म को निभाने में थोड़ा टाइम लगे। तो ऐसे ही अपन जब नए नए दास बने ना, तो अपने को ये भान नहीं हो कि अपन प्रभु के दास हैं, यानी हर बात में अपन को अपनी आत्मश्लाघा प्रकट होती हो कि नहीं अपन कुछ है, अपन कुछ है, अपना भी कुछ अस्तित्व है, लेकिन वो अस्तित्व अपनो है जरूर, लेकिन प्रभु के दासतया है, स्वतंत्रतया नहीं है। या बात को महाप्रभु जी संत्याज्य शब्द से कहना चाह रहे हैं कि भाई स्वाम्य धीनत्व भावना त्याग करो, स्वामी के अधीन हो तुम या के लिए। और वहां में लेबलो पे पंचमी, अब ये देखो ये जो लेबलो पे पंचमी है ना, ये थोड़ा व्याकरण को विषय है, लेकिन वैसे व्याकरण को विषय बहुत बोरिंग हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप लोगों को दिमाग में बैठा तो, नहीं बैठा तो हाथ जोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात समझो कि संस्कृत में जितनी धातु हैं हुए ना, धातु मतलब वर्ब, क्रिया, पढ़ना लिखना बोलना हंसना गाना उठना बैठना, ये सब क्रियाएं धातुएं, पढ़ लिख हंस वद, ये सब धातुएं। अब धातुअन के पहले जो अक्षर यूज हो गए वाको अपन क्या कुछ पूछना संध्या? हाँ पूछ भाई। અભિમાનના સાધન એટલે કયા? અભિમાનના સાધન કયા છે? ફોર એક્ઝામ્પલ मुझको मालूम होता है ये जरूर एक पूछ छोड़ेगी। हाँ तो पण जे समझाયું नहीं तो શું करूं? वो तो समझ में आने वाली बात है ना, अभिमान के साधन तो को नहीं पता है। अच्छा कोई को पता है क्या? चल भाई उमंग तू बता दे, तेरे को क्या ठीक पड़ रहा है? मुझको ऐसे ध्यान आ रहा था कि अभिमान के साधन यानी जो भी, मतलब मैं क्योंकि मॉडर्न थिंकिंग से चल रहा था तो मैं ऐसे चल रहा था कि भाई सोशल मीडिया पे बढ़ाई करनी या कोई ऐसे कुछ डालनो जासू अपनी खुद की प्रशंसा हो कि जो मैं तो आउ करियो, या तो 4 जन को बुलानो और बतानो, मतलब ऐसे संग रखने कि जिसमें सबन को ऐसे आपको एक तो चढ़ा दे और आप बोल रहे हो वहां में भी वो चढ़ते, आप चढ़ते जाओ और वो चढ़ाते जाए, ऐसा चलते रहे। तो मैं साधन को वह प्रकार से देख रहा था। 100% बिल्कुल बराबर है। हाँ हाँ बोल संध्या, पहले तू बोल दे, बाद में परी भी आई थी शायद, गए मैंने हाथ। हाँ जी हाँ हाँ बोल संध्या, क्या पूछ रही है? आज आपने कही ना स्वयं से और परतः मान यानी दूसरे से, तो स्वयं से अभिमान यानी कैसे? वो फाइट जो है वो स्वयं से ही तो है।
हैं? फिर से बोलियो। जो तेरे आपने ना साउंड कम है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे। जैसे आपने कही ना कि स्वयं से और परतः मान यानी दूसरे से, हाँ, तो स्वयं से कैसे बोले? ये स्वयं को देख संध्या याद रसू कि अपन कोई भी काम करे ना तो अपन को यूं लगे ना कि ये मैंने किया है, मैंने ये किया बड़ाई है। हाकनी, बड़ाई अपनी हाकनी। बड़ाई करे ना अपन कि भाई तुमको मालूम है कि ये मैंने किया है, तो वहां में भार अपना मैंने पे ज्यादा हुआ ना कि भाई ये मैंने किया, खबर है। अच्छा वो ये सब कर रो तो और वाको ये बहुत तकलीफ आ रही थी तो मैंने वाको ये बता दिया और वहां ये कर लिया, तो ये आत्मश्लाघा भाई क्या करेगी अपन। नॉर्मल में अपन ऐसे बोलते हो, हर वक्त जरूरी नहीं है कि वाको अंदर को भाव हो ही, लेकिन अपनी बोलने की आदत ऐसे पड़ गई है। हर वक्त कोई बेचारा दीनता से भी बोलता होगा कि मैंने की हो, वाको हर वक्त वाको मच्छर की तरह लोही पीने की जरूरत नहीं है कि भाई तेने मैंने बोलो ही क्यों। वो हर वक्त वाको ऐसा लोही नहीं पीना, लेकिन एक कहने की बात है कि वास्तव में यदि अपन कोई अपन अंदर बात रहे को अभिमान को यदि अपनो भाव हो कि अपन दूसरे से अपनी प्रशंसा चाहते हो कि वो कर क्यों नहीं रहा है, तो तरह तरह से घुमा फिरा के भी अपन वह विषय को वापस लाना और फिर वाके मुंह से निकलवाना चाहे कि भाई वो बोले तो सही, वो आत्मश्लाघा है। साधन कौन से, साधन कैसे? ये तो साधन मतलब जा तरीका सु जा वे सु, जिन कार्य के कारण वो अभिमान पैदा हो रहा है, वो तो कोई पर्टिकुलर साधन वाको नाम नहीं है संध्या, तो खुद को आपको पता चल जाएगी कि ये या कारण से मुझको अभिमान ज्यादा आ रहा है। वो तो अनुभव की चीज है, वाको साधन तया गिनाया नहीं जा सके। वाके साधन क्या है वो कहने की दृष्टि से वाके साधन कहा जा रहा है। बाकी अपन को समझ में आने वाली बात है कि भाई हाँ या तरह से मन मैंने गुजराती में एक बहुत अच्छी बात है कि बा जाने बाप अने पेट जाने पाप। बा जाने बाप पेट जाने पाप, अपनो पेट अपनो पाप जाने और अपनी माँ अपने बाप को जाने। वो माँ के अलावा कोई को नहीं मालूम है और पेट के अलावा पाप कोई को पता नहीं है। तो अपन खुद अपने को पता होगा कि अपनी मिस्टेक कहाँ होती है, वो कुछ सच्चाई से अपन स्वीकार लें कि हाँ भाई याद तरह से मेरे से जेन्युइन मिस्टेक हो रही है। ऐसे ही अभिमान की बात चल रही थी तो कोई ने हमसे पूछो कि गीता में जितनी बार तो अर्जुन ने अपने आप को दास नहीं कही, वासु कई गुना ज्यादा बार ठाकुर जी ने अपने आप को अहम 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 कहा। ये ठाकुर जी को अहम को रोग है क्या नहीं? मैंने कहा ठाकुर जी को जो अहम है ना वो बहुत ही जेन्युइन अहम है, और अपनो जो अहम है वो बहुत ही टुच्चो अहम है। ख्याल में आया ना? अपने अहम की कोई कीमत नहीं है। मैंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने कुंभा जोड़ा। मैंने ये देह अलग थी कहीं और या में प्राण कहीं अलग थे, वो प्राण और देह आपस में मिले तब जाके ये सृजन भयो है। और वहां पे अपन अहम को तागड़ धिन्ना करने क्या हाँ मैंने किया, पता है क्या नहीं ये बात। वो अपने अहम की कीमत क्या और वो कितने दिन टिकने वाला है, तो वो सार्वधिकी प्रकार नहीं है, असार्वधिकी प्रकार है। तो वो तो खुद अपने को समझ में आने वाली बात है। आई होप समझ में आया तुमको। हाँ परी बोल, तेरा क्या प्रश्न है? दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ बोल। जय जय, मेरे को ऐसा लगे कि साधन तो एक अभिमान तो एक नेगेटिव चीज है, तो वाकई लिए तो कोई साधन करना ही नहीं पड़े, साधन तो अच्छी चीजों के लिए करे। नहीं वह अर्थ में साधन नहीं कहो जा रहा है परी। वह अर्थ में साधन करने के आशय से वहां पे करने वाले साधन की बात नहीं चल रही है, ये कारण वाले साधन की बात। अच्छा, तो जैसे मोह एक कारण हो सके ना, किसी चीज में मोह होवे तो राइट हो सके, 100% हो सके, बिल्कुल हो हाँ सके। जी यह तरह का कारण बिल्कुल राइट। हाँ जी। हाँ आशा बेन। हाँ प्रणाम जय जय। तो दासो अहम वाला जो अहम है वो
वो तो शुद्ध है हमें आशा बहन, वो कोई पाप रूप नहीं है। आदमी कभी और तो गरीब बोलेगा कि नहीं मैं और मैं जो बोलने से मैं हाँ करना ऐसा कोई प्रयोजन थोड़ी है कि मैं ही नहीं बोल सका, आज तुम मैं क्या बोलो, ऐसे मतलब वो मत करने दीनता की वालो, जरूरत- वो दीनता वालो। दीनता अपन को और जाबा का हम बोल रहे हैं तो हम्म, देख महाप्रभु जी बड़ी खूबसूरती, महाप्रभु जी जैसा चतुर व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। महाप्रभु जी सबको संस्कार करना जाने हैं। वो अहम के आगे महाप्रभु जी ने दास लगा दिए है। देख अहम अहंता को संस्कार कर दिया और मतलब वो ममता को दूषित नहीं संस्कार, होवे। ममता को संस्कार कैसे किया है, तवास्मी कह के कर दिया है, कृष्ण मैं तेरा हूँ। और अहंता को संस्कार कैसे कर दिया है, दासो हम कह के। तो महाप्रभु जी ने वो अहम इंटैक्ट रहने दिया है, लेकिन वह को संस्कार करके वह को यह लायक बनाया है कि वो प्रभु के सेवा में वो अहंकार वापरे जा सके। एग्जैक्टली बात। और वो कुछ वार्ता में के कहीं आता है ना कि हमें तो राजना खासा खवास, तो वो एक प्रकार को क्या हुआ? वो देख एक बात समझो आयशा बहन, वो तो गर्व की बात, माने वो वाप प्रकार को गर्व नहीं, कुछ अभिमान नेगेटिव भी होंगे और कुछ अभिमान पॉजिटिव भी हैं। ये काका जी की है अहंकार मीमांसा की एक बहुत अच्छी पुस्तक अवेलेबल है, अहंकार मीमांसा करके। वो आप पढ़ लोगे ना तो सारे आपके अहंकार वाले प्रश्न का समाधान हो जाएगा। बहुत सुंदर खुलासा किया काका जी ने, अहंकार मीमांसा करके। पूरा 2 साल चलो तो ये विषय अहंकार को, तो वो आप लोग, आप तो पुस्तक के रूप में भी अवेलेबल है, तो नेट पे भी अवेलेबल है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड भी कर सकते। जैसे स्वामी के दास होवे को हम दास हो हम। हाँ, स्वामी के दास होने को तो अच्छी बात है ना। हाँ ऐसा अहंकार तो रखना, एक बात समझो, कुछ अहंकार ऐसे हुआ कि जिनको अपने को रखना चाहिए। मन वो अहंकार अपन नहीं रखे, मन अपने को यही अहंकार के नहीं मेरा क्या है दुनिया में, मेरे तो कुछ भी नहीं है, न मेरा तन है न मेरा धन है, तो भीख मांग मांग के सेवा करोगे क्या? इतना तो अभिमान रखे कि नहीं व्यक्ति के नहीं, मैं कम से कम हर व्यक्ति को इतना अभिमान होना चाहिए कि मेरी वाइफ है और मेरे बच्चा है। अगर मान लो कोई कारण से वो अभिमान खत्म हो जाए तो क्या महा मुसीबत हो जाएगी। एक वक्त कोई को मैंने कह दी कि नहीं नहीं भाई तुम्हारे पत्नी बच्चा तुम्हारा है, वो कहेंगे नहीं नहीं जैसे अपना घबरा गया। मैंने कहा ये बोले क्या, अपना जेटला कि नहीं नहीं तो मैंने सुधारो अपने आप को, हर बात में अपना बोलने की आदत मत रखो भाई, कुछ तो अहंकार रखे कि नहीं आदमी गरीब, भाई मेरे बोले कि मम्मी जाए क्या, इतना क्यों अहंकार से परहेज रखना चाहिए, इतना डरने की जरूरत नहीं है। वो एक अहंकार का जो एक बैलेंसिंग अप्रोच है वो अपने जीवन में आना चाहिए कि जब वक्त अपन दास कह रहे हैं अपने आप को, और वह वक्त अपने को वह दास बनने को अभिमान होना भी चाहिए। अगर होए को तो अपनी महाप्रभु जी के द्वारा कही गई जो सेवा है भगवत सेवा, वह को निर्वाह अपन अच्छी तरह से करेंगे। वाकई लिए अपन कह सकेंगे हमो छु राजना खासा कबास मुक्ति मन न आवे रे, रीचे रागड़ी थकी गरीब लोग करे भोगी ने न भावे रे। वाकई लिए कहा जा सके, व्यर्थ के अभिमान को यहाँ टालने को निर्देश दिया जा रहा है। ख्याल में आयो ना? हाँ मोनी जी बोलो, आज बहुत प्रश्न कर रहे लोग, क्या बात है? हाँ मोनी जी बोलो, पहले आप अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ जय जय। तो फिर काम क्रोध मोह ये भी भगवान के साधन के नाम से अनक्लियर अनक्लियर। आवाज टूट के आ रही है मोनी। अच्छा जय जय। मैं कह रही काम क्रोध मद मोह लोभ ये भी
साधन के अंतर्गत आ सकते आ जाएगा। हाँ, ये जरूर अपने अभिमान के साधन है, जो संध्या पूछ रही थी ना, ये सब अभिमान के साधन है। जी जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये सब अभिमान के साधन है। यदि लिस्ट तरीके गिनानो है तो इनको गिनाया जा सके। ख्याल में आया? जी जी वो एक एक स्टेप बढ़ते हुए आवे। तो गीता में आपको ठाकुर जी ने बहुत सुंदर खुलासा किया है। गीता में आप देखोगे गुणत्रय विभाग योग जो है ना, 14वां अध्याय मेरे ख्याल से, वहां में ठाकुर जी ने यह विषय को उठाया 14वें अध्याय में। तो हाँ, अपन स्विच हो रहा हूँ विषय की तरफ। तो अपन, मैं व्याकरण को इंटरेस्टिंग बनाने की बात आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो लेबलोप, लेबलोप क्या है? एक्चुअली बहुत सरल बात है, लेकिन व्याकरण के शब्द इतने बॉम्बास्टिक हो कि अपन देख के ध्वस्त हो जाए एकदम पे, ये क्या बता दिया है हमें। तो एक बात समझो, एक हिंदी में अपन एक शब्द यूज करें, कर या करके, करके शब्द यूज करें क्या नहीं? जैसे एक बात समझो, प्रणाम करके, जान करके, जा करके, आ करके, ऐसे शब्द बोले ना। तो जो आकर के जो है, करके शब्द जो है, वो संस्कृत ग्रामर में दो तरह से प्रयोग हुए। वो धातु के आगे उपसर्ग लगे तो एक अक्त्वा और एक लेप प्रत्यय, ये दो प्रत्यय के कारण कोई भी धातु में या तरह को करके वालो अभिप्राय प्रकट हो गए। एक त्वा प्रत्यय है, अर्धो क, अर्धो त और व को उच्चारण आप लोग कैसे करोगे? तो त्वा, याद उनको उच्चारण होगा। और एक ल्यप प्रत्यय है, दोनों ही दोनों प्रत्यय लगा के धातु के आगे वाको उपसर्ग को जब लगावे तो वाके आगे ये ल्यप प्रत्यय करोगे ना, तो वो खाली ल्यप में सु वो ल छूट जाएगा और प छूट जाएगा, खाली य बचेगा, य ल्यप प्रत्यय करोगे तो। और अक्त्वा प्रत्यय में खाली त्वा बचेगा, त्वा। मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे जैसे गम धातु है, गम धातु है, समझ में आया आपको? गम धातु मतलब जानो, लेकिन गम को क्या हुआ है? आगम हुआ है ना? गम को आगम होएगा क्या नहीं? तो एक बात समझो कि गम शब्द में, गम धातु में यदि त्वा प्रत्यय लगाए हो अपन तो शब्द बनेगा गत्वा, तो मतलब जा करके। और यदि आगम शब्द है तो शब्द बनेगा आगत्य। डिफरेंस समझो। अब देखो, आगम शब्द में आगत्य बनो और गम शब्द में गत्वा बनो। क्यों ऐसा बनो? कि जब भी धातु के पहले यदि कोई उपसर्ग है, उपसर्ग है धातु के पहले, मूल धातु नहीं है, कोई उपसर्ग है, जैसे आ है, वी है, प्र है, अ है, ये सब उपसर्ग कहे जाएं। जब भी कोई ऐसे उपसर्ग आवे ना तो लास्ट में ल्यप प्रत्यय लगे, और उपसर्ग नहीं होवे, मूल धातु होवे, तो त्वा शब्द बने। भगवान जाने आपको कितना समझ में आया। लेकिन अब जाको उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जैसे प्र है और नम धातु है। देखो, नम झुकने के अर्थ में नम है, और बाकी आगे उपसर्ग लगो प्र, तो प्रनम भयो, तो या में ल्यप प्रत्यय लगाओगे तो प्रणम्य बन जाएगा। आयो? धातु में ल्यप प्रत्यय क्या हो है कि ल को हटा दो और प को हटा दो, बीच को खाली य, वो धातु के अंत में जुड़ जाएगा, तो वो प्रणम्य हो जाएगा। ऐसे वी और ज्ञ, वी उपसर्ग है और बाजू में ज्ञ धातु है, तो ल्यप प्रत्यय के कारण शब्द क्या बनेगा? विज्ञाय।
यह आयो, देखो यहाँ में भी। ऐसे ही वी उपसर्ग है और स्मृ धातु है, स्मरण वाली स्मृ, तो शब्द क्या बनेगा? ल्यप प्रत्ययसु विस्मृत्य। ख्याल में आओ? अब बैक टू पवेलियन, मूल श्लोक पे आओ। देखो मूल श्लोक में शब्द बनो है संत्याज्य, ये आयो है ना। सम उपसर्ग है और त्याग धातु है, त्यज धातु है, तो शब्द क्या बनेगा? संत्याज्य। महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं कि अभिमान को अच्छी तरह से त्याग करके, अभिमान को अच्छी तरह से त्याग करके संत्याज्य। और आगे का अर्थ भी स्वामी के अधीन की भावना रख के, ऐसा बनाना चाहिए तो ना, पंचमी क्यों लगा दी? स्वाम्य अधीनत्व भावय, भाव्य, स्वाम्य अधीनत्व भाव्य कहना चाहिए तो वो लब को लोप करके पंचमी लगा दी, तो भाव्य की जगह शब्द बन गया भावना। तो वाकु वज्राय जी कह रहे हैं कि लब लोपे पंचमी। आयो कि बहुत कठिन गया ऊपर शुभम पर? ये माने ल्यब को निकाल के पंचमी लगा दी, यो समझ। हाँ, यह नहीं लिखो। माने महाप्रभु जी ने क्या कही कि विवेक क्या है? विवेक ये है कि अभिमान को अच्छी तरह से त्याग करके और स्वामी की अधीन की भावना रख के विवेक रखो। लेकिन महाप्रभु जी ने अर्थ कैसे किया कि अभिमान को अच्छी तरह से त्याग करके स्वामी के अधीन की भावना सु अभिमान को त्याग करो। अब यूं अर्थ तुमने कर दियो, एक जगह लब लोपे पंचमी कर, लब प्रत्यय लगा के तुमको अभिमान को त्याग करके कहना, तो स्वामी के अधीन की भावना रख के ऐसे अर्थ कहना चाहिए ना तुमको। लेकिन ऐसे रखे, क्योंकि वो बेढंग हो रहा है। देखो वाक्य, साम्यधीनत्व भावनात् अभिमानश्च संत्याज्य, तो वो लब लोपे लब प्रत्यय लगा के अर्थ स्फुरायमान करवाना चाहिए तो अर्थ करते समय। लेकिन महाप्रभु जी ने ऐसा नहीं किया। अभी क्यों नहीं किया महाराज ऐसा? तो टीकाकार का खुलासा कर रहे हैं कि ऐसे भी हो सके है, या तेरे से भी श्लोक बन सके है। अब तुमको या तेरे से समझना पड़ेगा, लेकिन हमें प्रकार क्या समझना? तो विजय जी समझा रहे कि भाई लब लोप को, लब प्रत्यय को लोप करके वाको अदर्शन करके, लोप मतलब अदर्शन, अदर्शन करके वाकी जगह पंचमी लगा दी, तो अर्थ की ज्यादा स्फुरना होवे के लिए। कहेंगे अब अपने को श्लोक खबर है ना, लेकिन जो व्याकरण के पंडित हो है ना, उनको 50 प्रश्न हो है ना कि तुमने ये बराबर नहीं कही, वो बराबर नहीं कही। तो टीकाकार क्या करें कि मूल श्लोकन में कहीं भी या तरह के व्याकरण की दृष्टि से कुछ उनको दोष दिखे तो वह दोष को स्पष्टीकरण या तरह से दे देते हैं। लब लोपे पंचमी, ये यहाँ ही नहीं, पंचपद्यानि श्लोक में भी लब लोपे पंचमी आई है। आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगी। तो अभी मैं वो श्लोक गिना नहीं ना, तो फिर से उपाधि आपके यहाँ में फिर यह कहाँ गया ना वो कहाँ गया, तो बता नहीं रहा हूँ अभी। लेकिन नियम ये 100% राइट है, या मैं कोई गलत नहीं बताया मैंने, एकदम सही नियम है। फिर लब को लोप हो करके, लब प्रत्यय को लोप करके पंचमी लगा दी। वो ब्रिजराय जी बता रहे हैं कि अर्थ की ज्यादा स्फुरना के लिए। कोई को प्रश्न तो ना बीच में? हाँ जी, पंचमी यानी पंचमी विभक्ति। हाँ, पंचमी विभक्ति। अच्छा, भावना पंचमी है क्या ना? यदि भावनाएं कहते तो चतुर्थी होती, भावने कहते तो सप्तमी होती, और भावस्य हो तो षष्ठी होती। ओके, भावनात् कह रहे हैं तो पंचमी भाई।
है ना, ध्रुव अपाय अपादान पंचमी विभक्ति को रूल। तो देखो या लिए वाको खुलासा करके देखो बिजराई जी समझा रहे हैं कि स्वस्य स्वाम्य अधीनत्व विभाव्य ऐसे अर्थ करना चाहिए तो ना, त्याज्य इत्यर्थ, यूं अर्थ है। पूरी पंक्ति कैसे लगती थी, बिजराई जी ने अर्थ करके बताया कि खुद को स्वाम्य धीनत्व विभाव्य त्याज्य, स्वामी के अधीन की विभावना करके त्याग करना। क्या त्याग करना? अहंकार। यूं बैठो के नहीं, देखो पंक्ति आप बहुत सरल लगेगी आपको, नहीं तो से लोही पीवा पंक्ति है ये। और अभी जैसे कोई ने बताया ना कि भाई काम क्रोध लोभ वगैरह ये काम के मूल हैं, ये मुनि जी ने बताया ना, वही कह रहे हैं देखो कि कामना मूलम ही गर्व चिंत उन्नति पूजा। और संध्या के भी प्रश्न तो कभी होवे कैसे अभिमान के साधन क्या? कामना, कोई ऐसी कामना जो तुमको अभिमान उत्पन्न करा रही है, तो वो कामना जो है वो साधन है अभिमान में, वह प्रकार को साधन। ऐसी कामना ही मत करो, जड़ को ही खत्म कर दो। जो भी कामना है अपनी वो शुद्ध कामना होनी चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं बिजराई जी, कैसे बताओ? तो क्या है कि अहम ईदृश, मैं ऐसो हूं, ईदृश कुलोत्पन्न है, मैं या कुल में उत्पन्न भयो हूं, ईदृक भी प्रशस्य जो है मेरी या तरह से जो है लोग मेरी प्रशंसा करे हैं, इत्यादि अनुसंधान है। या प्रकार के जो अनुसंधान है वहां को अभिमान का हो जा रहे वाले। आयो ध्यान में? बड़ी अच्छी पंक्ति है, बढ़िया पंक्ति है। तद अनुरूप कामना दर्शनात्, ख्याल में आयो ना? माने वाक्य अनुरूप कामना यदि तुम्हारी नहीं है तो तुमने अभिमान को त्याग किया। ख्याल में आयो? तद अनुत्पत्ति ही निवृत्तिश्च स्वाम्य धीनत्व भावनया। एवं अभिमान की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति वाक्य कारण हो गए है, और अनुत्पत्ति जो है स्वामी के अधीन मैं हूं ऐसी भावना के कारण बाकी अनुत्पत्ति हो गए है। लेकिन जिनको स्वामी के अधीन ऐसी भावना वाले हैं, तदवताम, उन लोगों को तद अदर्शना, उनमें अभिमान नहीं दिखे है अपन, उनमें अपने को अभिमान नहीं दिखे है। जो ये सोचे हैं कि भाई मैं नहीं हूं, मैं तो स्वामी के अधीन हूं, मैं कैसा हूं? क्या हम दास है। यानी अपने यहाँ देखो ब्रह्म संबंध के मंत्र को बोलते समय भी अपने यहाँ वो अहम को अपन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि अभी मैं अपरस में हूँ या लिए बोल नहीं पा रहा हूँ, अपरस में नहीं हूँ या लिए, नहीं तो अपन ब्रह्म संबंध मंत्र को बोलना है कि दासो हम कृष्ण तवास्मी लास्ट में बोले हैं कि नहीं? तो दास अपना नाम बोले हैं वापस अपन, वो मैं हूं। नाम अपना ठाकुर जी को अपन बोले हैं ब्रह्म संबंध मंत्र के समय, कारण कि ठाकुर जी के तो बहुत सारे दास हैं, क्या याद रहेगी ठाकुर जी को कौन सा दास बोल रहे हो? तो अपन नाम बोल के ठाकुर जी को बता के महाराज मैं हूं, याद है कि नहीं? हाँ ठाकुर जी का, हाँ याद है, हाँ ठीक है। ये बात अली नाम बोलने की बड़ी मीठी प्रक्रिया है अपने यहाँ। तो नाम बोल के वापस देखो अपन को आत्मशोधन अपन करें, तदवतम मैं दास हूं, अपने आप को भी अपन रिमाइंड करा हमें कि भाई मैं कृष्ण को दास हूं, क्योंकि अपनी सतत ये भावना वाबकत रहे कि मैं कृष्ण को दास हूं। तो ये बात कह रहे हैं। और आगे देखो पंक्ति में आगे चल के, किंच गर्वादि जनकस्य स्व उत्कर्षस्यापि तद अधीनत्वमेव तस्य सर्व कारणत्वाद भावनीयम। माने अपन को गर्व सु अपनो जो उत्कर्ष अपने में आयो है, अपनो
अपनो स्वोत्कर्ष जो है, अपनो उत्कर्ष, वो भी भगवान के अधीन ही तो है। ये भावना अपने को करना चाहिए। गर्वादि जनकस्य, गर्व को पैदा करने वाला जो अपनो उत्कर्ष है, स्व उत्कर्षस्य भी तद अधीनत्वमेव। आपने मोको यह काम, देखो एक बड़ो प्रसिद्ध भजन है, मुझको बहुत पसंद है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये एग्जैक्टली अपने को सूट होती भाई बात है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, नाम तो मेरा हो रहा है, लेकिन कर कौन रहे हो? तू कर रहे हो। बहुत फेमस भजन है ये, आप लोगों को तो यूट्यूब पे मिल जाएगा ये भजन। तो ये बात है, तस्य सर्व कारणत्वाद भावनीयम, सारे कारण में जितने भी कार्य प्रकट हो रहे हैं वहां में कारणतया मुझको आपकी स्फूर्ति होनी चाहिए। बस ये अपने आप को करेक्ट अभिमान को मोड़ है अपने यहाँ। ख्याल आया ना आपको? और तथा सती यथा इदम संपादितवान तथा अन्यदपि संपादिष्यति इति तात्पर्यार्था इति अपार्था कामना तन्मूलो गर्वादिश्च इत्यादि भावनेन तन्निवार्य विवेको रक्षणीय इति भाव। क्या कह रहे हैं? तथा सती यथा इदम संपादितवान, जैसे प्रभु ने मेरा ये काम करवा दियो, इदम संपादितवान तथा अन्यदपि, वैसा अन्य भी ठाकुर जी काम करवा देंगे। यानी भगवान तो जो है कोई भी प्रकार की कामना रखनी व्यर्थ है, यूं कह रहे हैं, अपार्थ है। यानी ऐसी भावना करके वो जो कामना को, वो तनु मूलो, कामना को जो मूल है ना गर्व, वो गर्व जो है वो को दूर करके विवेक की रक्षा करनी चाहिए। ऐसो ब्रजराय जी अपने को बताना चाह रहे हैं। ख्याल में आयो? ये भाव है। और वाक्य बात क्या कह रहे हैं कि एतेन इदमपि ज्ञापितम यद भक्तानाम दासत्वान न स्वतो अभिमान संभव किंतु दुस्संगादिवश। अरे देखो यासु, ये भी पता चले है, एतेन इदमपि ज्ञापितम, ये भी पता चले है। क्या पता चले है? तो कह रहे हैं कि यद भक्तानाम दासत्वान, कहेंगे भक्त तो प्रभु के दास हुए हैं, उनको स्वतो अभिमान न स्वतो अभिमान संभव, उनको स्वतः अभिमान होना संभव तो नहीं है। तो फिर अभिमान आवे कहां से है? तो कह रहे हैं कि किंतु दुस्संगादि वशात, भाई दुस्संगादि के कारण जो है भक्तन को कोई प्रकार का अभिमान आ जाता होवे, कोई दुस्संग ऐसा मिल जाए कि जो तुमको अभिमान में सहायक होवे या लिए, लेकिन सोपी वो भी अभिमान भी दास धर्मस्य स्वाम्यधीनत्वस्य भावना त्याज्य, वो दास धर्म के को विचार कर लेने के कारण, स्वामी के अधीन हूं मैं ऐसी भावना कर लेने के कारण त्याज्य है। तो कदाचित प्रभु, अब देखो कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। मुझको ये बात, ये जो पैराग्राफ है बहुत पसंद है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कदाचित प्रभु कभी ठाकुर जी कृपा करके तद अधीनत्व स्वस्मिन प्रदर्शय, खुद यात्रा को बिहेव करें कि मैं तुम्हारे अधीन हूं। कभी ठाकुर यात्रा को भी अपने को प्रदर्शित कर सकें कि भाई मैं तुम्हारे अधीन हूं, मतलब तुम्हारे हिसाब से सब काम कर रहे हो। और तथा वा सेवाम कार्य, और वातरस्तु ठाकुर जी अपने से सेवा करवा में कि भाई मैंने जो भी किए वो तुम्हारे अनुरूप किए। लेकिन तदापि, तब भी तद भावनात् सन कार्य, तब भी जो है वो अभिमान को त्याग करके वो भावना नहीं करनी चाहिए कि भाई मैंने ठाकुर जी मेरे अनुरूप काम करवा रहे, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। प्रभु सर्वदा हमेशा अपनी इच्छा से ही काम कर रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए, वो त्याग कर देना चाहिए। यदि वह स्वतंत्र इच्छत्वाद दंडम कुर्यात तदा खेदोपि त्याज्य, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से कदाचित अपने को कभी दंड भी दे देना कि नहीं ये दंड मैंने तेरे लिए निर्धारित किया है, तब भी जो है वो खेद को भी त्याग करना चाहिए। खेद मतलब
दंड के कारण जो अपने को खेद उत्पन्न हो कि अरे प्रभु ने ये क्या किया, ये तो प्रभु को नहीं करना चाहिए तो ना, ऐसा क्यों किया, वो खेदोपि त्याज्य इति चकारो अनुक्त समुच्चायकः। तो वो जो अभिमानश्च जो है ना, वो जो बात नहीं कही है ना, वाको भी समुच्चय हमें समझ लेना चाहिए। या लिए आगे विजय जी आज्ञा करें कि अत्र हेतु वचनात् देहाभिमान निवृत्तिस्तु न विवक्षित इति प्रतिभाति। देखो एक बात समझो कि यदि बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं यहाँ पे विजय जी के हेतु वचनात्, हेतु वचनात् समझे, हेतु वचनात् क्या है? हेतु मतलब अभिमान के त्याग करने में हेतु बतलाना। क्या हेतु बतलायो कि मैं भगवत स्वामी के अधीन हूं, मैं अधीन हूं स्वामी के, ऐसा हेतु, ये हेतु बताया ना, वह हेतु की बात कर रहे हैं। हेतु वचनात् देहाभिमान निवृत्तिस्तु न विवक्षित इति प्रतिभाति। एक बात समझो कि ये जो भी अपन की भगवत सेवा है ठाकुर जी की, ये जो भी अपनी भगवत सेवा है, वो जो है वो देहाभिमान की निवृत्ति तो है, यहाँ पे विवक्षित नहीं है, ऐसा उनको यहाँ लग रहा है। मतलब अथ विवक्षिता तदा सेवन शरणागत प्रतिकूल देहाध्यास निवृत्ति ग्राह्य इति न विवादालेश। माने ये देह मेरी है, ऐसा जो अपनो देह को जो अध्यास है, ब्रजराज जी कह रहे हैं, अथ विवक्षित तदा सेवन शरणागत प्रतिकूल देहाध्यास निवृत्ति ग्राह्यो न विवादालेश। मैं प्रभु के अधीन हूं तो मेरी देह जो है, माने मुझको जो मैं प्रभु के शरणागत हूं, मैं प्रभु को सेवा कर रहा हूं, मैं प्रभु का दास हूं, या भावनास्तु विरुद्ध जो तुम्हारा अध्यास है, वहां की निवृत्ति लेनी चाहिए। यहाँ पे यूं कह रहे हैं ना, साम्य अधीनत्व भावना, मैं यात्रा सुप्रभु के अधीन हूं, ये भावना लेनी चाहिए। और कोई कारण से यहाँ पे और कोई कारण यहाँ मत दीजो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। या लिए इति न विवाद लेश है, यहाँ में जरा भी विवाद को लेश भी नहीं है, जो हमने अर्थ बताया वो सब बराबर है। ख्याल आई? तो अब ये जो है यहाँ पे ये अर्धो श्लोक पूरा भयो है यहाँ पे, और यहाँ के बाद अर्धो श्लोक जो है वो आवते रविवार करेंगे अपन। वाक्य रक्षण को प्रकार अब बतला रहे हैं ब्रजराज जी, तो वो अपन आगे देख लेंगे। कहीं अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक पंक्ति और है, 10-12 पंक्ति और है। तो अगली बार में अपन या श्लोक को पूरा कर लेंगे, तीसरा और चौथा श्लोक पूरा हो जाएगा अपने ब्रजराज जी को, तो ये अपन देख लेंगे। तो अब तक के निरूपण में यदि कोई भी प्रकार की शंका है तो बोलो, तो अपन कर लो। एक खुलासा यदि कोई नहीं कर रहा है, पूछ रहे हो, तो मैं बता दूं अपनी तरफ से कि अत्र हेतु वचना देहाभिमान निवृत्तिस्तु न विवक्षित। ये पंक्ति जरा टेढ़ी है, तो आपको पंक्ति को ध्यान से समझो। देखो यह पंक्ति में क्या कह रहे हैं कि जा बखत अपन देहाभिमान की निवृत्ति, अहंकार की निवृत्ति की बात कर रहे हैं ना, अभिमान के तन त्याग की बात कर रहे हैं। तो जब तुमने यो कह दियो हेतु वचनात्, तो कि मैं स्वामी के अधीन हूं, तो फिर देहाभिमान को प्रश्न ही कहां उठा है? ये देह मेरी तो नहीं है ना, मैं स्वामी के अधीन हूं। जब तुम कह रहे हो अत्र हेतु वचनात् देहाभिमान निवृत्तिस्तु न विवक्षित इति प्रतिभाति,
भाई देहाभिमान निवृत्ति को प्रश्न ही कहाँ उठ रहे हो, ऐसा मुझको लग रहा है। तो यूं कह रहे हैं कि भाई बात वो नहीं है, बात ये है कि अथ विवक्षिता तदा सेवन शरणागत प्रतिकूल देहाध्यास निवृत्ति ग्राह्या इति न विवादेश। बात प्रकार को जो तुम्हारा अभिमान है कि भाई मुझको सेवा नहीं करनी है, मुझको शरणागत नहीं होना है, वह तरह के अभिमान की निवृत्ति की बात कर रहे हैं। बाकी यदि तुम अब देखो जाके पिक्चर क्लियर भयो, दो प्रकार के अभिमान है, एक सेवक पने को अभिमान और एक शरणागत होने को अभिमान। वाकु निवृत्त नहीं करना, याकु छोड़ के तुम्हारे जो अन्य अध्यास हैं देह के, उनको निवृत्त करना। आयो मेरे हिसाब से ये अनक्लियर पिक्चर होता है यहाँ थोड़ा, तो मैंने क्लियर कर दिया। बहुत सुंदर। हाँ आया ना ध्यान में? वाह, थैंक्स। तो आज को सत्र अपन यहाँ रखेंगे, तो महाप्रभु जी कृपा से अपन संध्या बेन को और मोनी जी को भी प्रश्न है, तो बीच में उनको भी आ रहा है। वैशाली बेन भी हाथ ऊपर कर रहे। ओके, हाँ पूछो। हाँ पूछ भैया। आप એમ કીધું કે સેવક થવાનો અભિમાન અને શરણાગત થવાનો, તો સેવક શરણાગત હોય જ ને, તો એ બે અભિમાન અલગ કેવી રીતે થાય? भाई कोई को सेवक होने की अनुभूति नहीं हो है ना, मैं काय को सेवक? सेवक शरणागत। भाई देख एक बात समझे, दीक्षा ले ले मैं, लेकिन सेवक बने को अभिमान प्रकट नहीं हुआ है। दीक्षा ले लेना एक बात है, और मैं शरणागत हूँ ऐसा अभिमान रखना, या मैं प्रभु को सेवक हूँ ऐसा अभिमान रखो, दो डिफरेंट वस्तु हैं। जैसे एक बात समझ, एक सीधी सी बात बताऊं, ये जो अरेंज मैरिज हो गए ना वैशु, हाँ, अरेंज मैरिज में यदि प्रेम नदारत हो ना शुरुआत में, तो पति हो गए वो, लेकिन मैं आपको पति हूँ ऐसा अभिमान नहीं हो। अच्छा, एकदम क्लियर। पति तो हूँ, बंध गया बिंद गया सो मोती, क्या करता, लेकिन वो पति पने का अभिमान प्रकट नहीं हो गया वहां में, जीव में, अरे वह व्यक्ति में। लेकिन जैसे जैसे साथ में रहे ना, साथ में रहना शुरू करें, तो एक दूसरे की अहंता ममता एक दूसरे के क्रिस क्रॉस में आवे। तो एक दूसरे के क्रिस क्रॉस में जब अहंता आवे, अहंता ममता क्रिस क्रॉस में जावे, तो वो धीरे धीरे अहंता जो है वो पति होने का, या मैं इनकी पत्नी हूँ, या को कहने में फिर वो गर्वोन्नति होगा, मैं गर्व को आभास होगा कि मैं इनकी पत्नी हूँ। हाँ बोल संध्या। म्यूट करो तेने। हाँ जी। हाँ जोर से बोलियो, जोर से बोलियो। अभिमान को त्याग करना अपन ने, जैसे सुनो ना कि सबसे पहले कहा कि अभिमान को त्याग करो। हाँ हेलो, हाँ हाँ संभळाय छे। जैसे सब जगह पे अपन सुने कि अभिमान को त्याग करो, अभिमान को त्याग करो, अभिमान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सब जगह पे। पर ये यहाँ पे पुष्टि आई कि स्वामी के अधीन रहने की भावना रख के फिर अभिमान को त्याग करो। और बाद में भी जिसने है वो सबने स्वामी के अधीन रहने की भावना को इम्पोर्टेंस ज्यादा दिए। बिल्कुल 100% सही बात है। वो पुष्टि लगा कि हाँ भाई ये पहले इम्पोर्टेंस स्वामी के अधीन रहने की भावना को पहले इम्पोर्टेंस दिए है, और फिर कहा है कि वो अधीन रहने की भावना के साथ अभिमान करो। हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल संदेह, हमें तो कोई दो मत है ही नहीं। तो तेरा प्रश्न आता कि विश्लेषण आता? हाँ बराबर, नहीं इतना इंटरप्रिटेशन है कि एम आई राइट और ओके ओके, नहीं घबरा के कोई प्रश्न आता? ओके तो फाइन, ठीक है। हाँ मोनी जी आपको कुछ आता प्रश्न? अनम्यूट करो पहले।
अपार्था कामना है, तो अपार्था का मतलब जय अपार्था का अर्थ हो गया कि जो है वाकु व्यर्थ है, अपार्थ है, ऐसी कामना रखना व्यर्थ है, अपार्थ, मीनिंगलेस। चलो, बहुत मजा आई डिस्कशन में, बहुत आनंद आया और सबने लाइव पार्टिसिपेट किया और बस यही तरह से अपन अध्ययन करते रहे और महाप्रभु जी की कृपा अपने पर बरसती रहे। तो यह आशय के साथ अपन आज आश्रय का पद करके आज को अपन सत्र यहाँ रखें, आश्रय का पद करें। वल्लभ ही को भरोसो मोहि, वल्लभ ही को भरोसो मोहि, वल्लभ ही को भरोसो मोहि, अन्य देव को जानू न मानू, अन्य देव को जानू न मानू, इनको आसरो खरो सो, इनको आसरो खरो सो, समझ विचार देख मन मेरे, समझ विचार देख मन मेरे, बार बार कहूँ तो सो, बार बार कहूँ तो सुन, रसिक सुधा सागर को छाड़ के, रसिक सुधा सागर को छाड़ के, क्यों पीबत जल सो, क्यों पीबत जल सो, वल्लभ ही को भरोसो मोहि, वल्लभ ही को भरोसो मोहि, वल्लभ ही को, वल्लभ ही को, वल्लभ ही को भरोसो मोहि।
जैसे जी इसमें लास्ट में ओसो बोल क्या है, हाँ उसका क्या मतलब? वो ओस है ना, अच्छा वो अन्य को जल जो है हाँ। ओस को जल है। अच्छा और महाप्रभु जी को जो सुधा सागर है वो तो सुधा सागर है, तो क्यों पीवत जल ओसो, ओस के जल की क्या आस करें, रसिक सुधा सागर पछान, हरिराय जी कह रहे हैं। तो वल्लभ ही को भरोसो मोह, श्री वल्लभ ही को। तो सभी वैष्णव को मेरे सहृदय भगवत स्मरण, और आज को अपन रखें यहाँ।